यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के क्वेश्चन पेपर में लगभग 8 सवाल असम और नॉर्थ ईस्ट से पूछा गया था। चलिए जानते हैं ये सवाल कौन से थे। पहला था हॉलॉक गिबन के ऊपर। वैसे तो भारतवर्ष में हम कई सारे बंदर के प्रजातियां देखते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही एप का प्रजाति है, वो भी असम और नॉर्थ ईस्ट में ही सिर्फ मिलता है। वो है हॉलॉक गिबन, जिसको एसमीस में होलो बांदर भी बोला जाता है, और इसका मेंशन पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम में भी किया गया था। और इसी गांव में रहते हैं हॉलॉक गिबन, जिन्हें यहाँ होलो बंदर कहा जाता है। दूसरा सवाल था अमूर फैल्कन बर्ड्स के ऊपर। ये पक्षियां वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में से एक है, जो कि चाइना, मंगोलिया से लेके साउथ अफ्रीका तक अपना सफर करते हैं, और ये पक्षियां लगातार 3000 से 4000 किलोमीटर बिना रुके उड़ सकती है। और ये अमूर फैल्कन बर्ड्स कुछ समय के लिए नॉर्थ ईस्ट को अपना घर मानते हैं। तीसरा सवाल था एरी सिल्क के ऊपर, जो कि असम और नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही खास सिल्क है। इसके ऊपर मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, और इसका भी जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में किया था। हाल ही में पीएम मोदी ने एरी सिल्क स्टोल मेलोनी जी को गिफ्ट भी किया था। वैसे तो इस सिल्क का बहुत सारी खासियत है, लेकिन इनमें से एक है कि ये गर्मियों में ठंडक देती है और ठंड में गर्मी देती है। ये सिल्क सर्दी में गर्म करता है और गर्मियों में ठंडक देता है। और ये है पूरे विश्व का एकमात्र नॉन वायलेंट अहिंसा सिल्क। इसे हासिल करने के लिए कीड़ों को मारा नहीं जाता है, इसलिए इसे अहिंसा सिल्क भी कहते हैं। चौथा सवाल था एक बहुत ही खास ऑर्किड, जिसका नाम है फॉक्सटेल ऑर्किड, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। पांचवा सवाल था असम के टाई अहोम रूलर्स के मोइडम्स के बारे में। टाई अहोम राजाओं के शासन काल में ये मोइडम्स में जो राजाएं थे और उनके मंत्री या फिर नोबल्स थे, उनको दफनाया जाता था, और हाल ही में इन मोइडम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी खिताब मिला हुआ है। सिक्स सवाल था असम के तेजपुर और नागालैंड के दीमापुर में स्थित जो हमारे इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स है, उसके बारे में। पूरे भारतवर्ष के डिफेंस के मामले में ये दो डिफेंस हेडक्वार्टर्स बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट हैं। सातवां सवाल था असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के जागीर रोड में जो टाटा सेमीकंडक्टर के 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके ऊपर। और आठवां सवाल था मणिपुरी फिल्म बूम के ऊपर। हाल ही में इस मूवी के ऊपर बहुत चर्चा हमने देखा है। इस मूवी को बाफ्टा अवार्ड्स मिला है चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म कैटेगरी में। The slightly sticky BAFTA goes to Boom. और भारतवर्ष का ये पहला मूवी है जिसको इस कैटेगरी में बाफ्टा अवार्ड मिला है। हम सब जानते हैं कि यूपीएससी भारतवर्ष का सबसे इंपॉर्टेंट और टफेस्ट एग्जाम है, और 2026 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का इस बार का पेपर था, वो बोला जा रहा है कि अब तक का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। 8 क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट से पूछा गया है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि यूपीएससी नॉर्थ ईस्ट और असम के ऊपर फोकस करना और भारतवर्ष के युवाओं और यूथ का अटेंशन इसके तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। एंड एज अ नॉर्थ ईस्टर्न, आई रियली फील दैट इट इज अ very important step taken by UPSC so that greater assimilation of Northeast happens with the rest of India. If you are a UPSC aspirant, you must know how important this video is. So please save and share this video so that you don't lose the track. Thank you so much.